दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार बनाया किसने, इस पे ज़रा बहुत पीछे हम लोगों को जाने की ज़रूरत है। इतना पीछे जाने की ज़रूरत है कि जब ना तो संविधान था, ना देश आज़ाद था, और पहले ना अंग्रेज़ थे, ना मुग़ल थे, कोई नहीं था। उस समय जब जाति और धर्म के नाम पे ही त्यौहार हुआ करते थे और मंदिर बना करते थे, पूजा पाठ हुआ करते थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था, ब्राह्मणों का वर्चस्व शिक्षा में हुआ करता था। 100% आरक्षण उनके पास हुआ करता था, सिर्फ उनको ही पढ़ने का अधिकार हुआ करता था, और मंदिरों के वो ठेकेदार हुआ करते थे। और लगभग 80% आबादी अपने देश की वो अनपढ़ थी और काम करने वाली थी, क्योंकि उनको अगर पढ़ा दिया जाता तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब आते हैं दिवाली पे। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि जो भी पहले कामगार लोग थे, 80% जनता जो थी, वो जो मेहनत करती थी, काम करती थी, और वो जो पैसा कमाती थी, वो जो फसल कटती थी, फसल बिकती थी, उसका जो पैसा होता था, तो वो पैसा ब्राह्मण कैसे निकलवाएं आपकी हमारी जेब से, इसलिए ये त्यौहार बनाया गया। ब्राह्मणों ने एक प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया। उन्होंने वैश्य को पकड़ा, वैश्य से कहा कि तुम हमारी पूजा करते हो, तुम्हारी इज्जत करते हो, तुम्हारे पैर छूते हो, तुमको हमने धंधे के लिए बनाया है, धंधे का ठेका दिया है, जो भी धंधा है सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और कोई धंधा कर नहीं सकता है। बिजनेस मतलब आप ही कर सकते हैं, सिर्फ वैश्य ही कर सकता है। बाकी लोग सिर्फ आपको पैसा देंगे और आप लोगों को कर्जे में डुबाएंगे। ऐसा होता भी था पहले। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक प्लान बनाया, और उन्होंने कहा कि हम त्यौहार एक बनाएंगे दिवाली, और उस दिवाली पे खूब धूमधाम से पूजा पाठ करवाएंगे मंदिरों में, और घरों घरों में पूजा पाठ करवाएंगे, और बताएंगे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। मूर्ति खरीदनी है, फल खरीदने हैं, मिठाई खरीदनी है, बर्तन खरीदने हैं, सोना चांदी खरीदना है, गाड़ी घोड़ा खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं। और आदमी खरीदने जाएगा बनिए के पास ही, मारवाड़ी के पास ही, वैश्य के पास ही, क्योंकि इन्हीं को अधिकार था दुकानदारी करने का, इन्हीं को अधिकार था व्यापार करने का। तो व्यापार करेगा, व्यापार होगा, पैसा उनके पास आएगा, और मारवाड़ी भाई अपने जो हैं, मारवाड़ी और बनिया जो हैं, वो पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो मंदिर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो वो पंडितों पे, ब्राह्मणों पे खर्चा करते हैं, उनसे पूजा करवाते हैं, मंदिरों पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसे करके इन्होंने एक प्लान बनाया और दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार बनाया। और उस त्यौहार की वजह से आज की डेट में जगह जगह आप देखते होंगे बड़ी भीड़ रहती है, क्राउड रहता है, जगह जगह खरीदारियां होती हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं, खुशियों का त्यौहार बोल दिया गया, खुशियों का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बनाया हमारे प्यारे ब्राह्मणों द्वारा ही है त्यौहार, अच्छा हो या बुरा हो। मगर मार्केट में जो भीड़ और जो खरीदारी ये सब चलती रहती है, इसमें पेट कुल मिला के बनियों का और ब्राह्मणों का ही भरा जाता है। 80% जनता जो मूर्ख थी, आज भी मूर्ख ही है, और आगे भी इस धरती पे, इस देश में मूर्ख ही रहेगी साथियों। उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। साल भर आप कमाइए, सब कुछ करिए, उसके बाद पंसारी के हाथ में जाके पैसा दे दीजिए, किसी भी रूप में। आप चाहे लोन ले लीजिए, चाहे आप कमाइए, चाहे आप कपड़े ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, आप पंसारी के हाथ दे दीजिए। 70-80 सालों से लोकतंत्र जब से आया है, तब से ये अनिवार्य नहीं कि धंधा और बिजनेस, व्यापार सिर्फ बनिया ही करेगा। अब तो व्यापार ब्राह्मण भी करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं, और बनिए भी करते हैं, SC ST भी करते हैं, अन्य जाति के लोग भी करते हैं। मगर व्यापार का अधिकार पहले के ज़माने में सिर्फ वैश्यों का ही था, बनियों का ही था, मारवाड़ियों का ही था, और यही था ताकि 80% जनता पैसा कमाए, और पैसा कमा के हमारे बंधुओं को दे। तो ये है असलियत दिवाली के साथियों।